सब काय पटी संवेदी, यानी कि सारा की सारा शरीर बुलबुले ही बुलबुले, बुदबुदे ही बुदबुदे पानी के, बनते मिटते तरंगे ही तरंगे, धारा प्रवाह बाहर भीतर सर्वत्र भंग, या फिर ऐसा कहें कि अभी जो दिवाली आ रही है या कोई महोत्सव है उसमें लाइटिंग की हुई है और छोटे छोटे लाइट के बल्ब कैसे जलते बंद होते हैं, जलते हैं बंद होते हैं, और उसकी एक श्रृंखला सी चलती है, पूरा राउंड चालू होता है, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक, या किसी एक कतार में लाइट के बल्ब चालू बंद हो रहे हैं, वो टिमटिमा रहे हैं। और कभी ऐसा भी होता है कि एक साथ कई बल्ब जल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, जल हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं। इस प्रकार की एक अवस्था, इसे आप कोई भी नाम दे सकते हो, पर एक सूक्ष्म संवेदनाओं का सिर के सिरे से पैर के अंगूठे तक, एड़ी तक एक सूक्ष्म संवेदनाओं का प्रवाह जब अनुभव होने लगता है, जो बड़ा ही प्रीतिकर होता है, इसलिए प्रीति प्रमोद भी उसमें आया, पसंदी भी उसमें आई। यह अवस्था तक पहुंचना किसी भी आलंबन का माध्यम का उपयोग लेकर, यह एक बहुत बड़ी आवश्यकता समझिए, या यह अवस्था आनी ही चाहिए हर साधक के लिए, ऐसी अनिवार्यता है प्रगति के लिए, ऊंची अवस्था है। पर इस अवस्था तक जाना है, इसलिए इस परंपरा में बहुत ही एक शुद्ध और सार्वजनिक पुण्य मार्ग, जो सबके लिए सर्वोत्तम है, सबके लिए साध्य है, सांसों का लिया गया। गुरुदेव बहुत बार यह भी कहते हैं ना, जिन्होंने अनेकों जन्मों से सांसों की साधना की हो, आनापान की, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आनापान में ही रुकना मालूम होता है। और दूसरी ओर मेरा अनुभव यह भी है कि आनापान से थोड़ा सा कठिन लगता है विपश्यना में जब उतरते हैं, एक एक अंग को देखते हुए उनकी संवेदनाओं को देखना, विशेषतः जबकि हमें ब्लैंक स्पॉट्स, मूर्छित अंग मिलते हैं, पूरे जहाँ पर कोई संवेदना नहीं मिलती, वहाँ पर मन टिकता नहीं है, तो वहाँ धैर्य की आवश्यकता है, वहाँ धीरज की आवश्यकता है, बड़ा नाजुक काम है। और यह देखने से ही पार्ट बाय पार्ट इस अवस्था तक जल्दी पहुँचा जा सकता है, नहीं तो जन्म भी लग सकते हैं कई। पर यह मार्ग, इस मार्ग में अपने सयाजी उबाखिन का जो मार्ग है दादा गुरुदेव का, गुरुदेव ने जो हमें सिखाया, उसमें हम उस मुकाम तक भंग अवस्था की, यानी कि चुल्ल सोतापन या सोतापन्न तक पहुंचने की ज़्यादा शक्यता है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है जल्दी पहुंचने की। दुर्गम मार्ग नहीं है, और देर से पहुंचने का मार्ग नहीं है, लंबा मार्ग नहीं है, यह जल्द का मार्ग है और निश्चित मार्ग है, भटकने की कोई संभावना नहीं है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए साधक ने? हाँ, यह बात मैं अवश्य कहूँगा कि मुझे भंग अवस्था नहीं प्राप्त हुई है, पर कोशिश मैं किस प्रकार कर रहा हूँ, गुरुदेव के बार बार के जो निर्देश है उनको कैसे फॉलो कर रहा हूँ, यह मैं ही रिपीट कर रहा हूँ मेरे लिए, ताकि मेरा बार बार जो हम ऊपर से नीचे तक जाते हैं ना, उसी प्रकार मेरे ही शब्दों से मेरे को मैं गाइड कर रहा हूँ। तो पार्ट बाय पार्ट देखना बहुत आवश्यक है। जैसे गुरुदेव कहते हैं ना, 2 उंगल 4 उंगल तक देखना, कब तक रुकना, यह भी गुरुदेव कहते हैं, बस मिनट 2 मिनट। संवेदना मिली कि आगे बढ़ गए, संवेदना मिली कि आगे बढ़ गए शब्द सुनिए आप,
क्यों संवेदना मिली के आगे बढ़ गए? क्योंकि सारे शरीर को आपको एक साथ जो है सो धारा प्रवाह में लाना है। अगर आप वहीं रुके रह गए, कहीं संवेदना मिली, सुखद मिल गई, समझिए सुखद मिल गई, और वहीं आप रुके रह गए, तो उसके बाद ऐसा हो जाएगा, अन्य ब्लाइंड स्पॉट्स जो मूर्छित अंग है जहाँ पर कोई संवेदना नहीं है, तो वहाँ तक पहुँचने में आपको ज़्यादा समय लग जाएगा, और वह अंग वैसे ही रह जाएंगे। और हमारा उद्देश्य है एक ही अंग को संवेदित कर देना या एक ही अंग को जागरूक कर देना नहीं है। तो अंग अंग जागे, तो अंग अंग जगाने के लिए हमको जहाँ संवेदना मिली वहाँ से तुरंत आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, एक बात और है, जहाँ दुखद संवेदना मिल गई तो मन वहाँ से जल्दी हटता ही नहीं है। तो गुरुदेव ने वहाँ भी ज़्यादा देर ठहरने के लिए नहीं कहा, लेकिन थोड़ी देर ज़्यादा भी वहाँ आप रुक सकते हैं, पर उसको छोड़ के निकलना बहुत बहुत आवश्यक है। बार बार मन का स्वभाव ही है दुखद संवेदना में अटकना, तो वहाँ को उसको छोड़ के निकलना। आगे ब्लाइंड स्पॉट एक डेंजर एरिया है, क्योंकि वहाँ पर मन रुकता नहीं है, मन कुछ फिर विचारों में खो सकता है, कुछ निद्रा में तंद्रा में खो सकता है। क्यों कि मन को कुछ पकड़ने के लिए चाहिए। पर ब्लाइंड स्पॉट ही आपका धैर्य, आपका धीरज, आपकी क्षमता की परीक्षा है। वह अगर आपने पास कर ली तो आप मन सूक्ष्म और तीक्ष्ण हो जाएगा और आप सफलता की ओर ज़्यादा गति से बढ़ेंगे। तो ब्लाइंड स्पॉट पर 2 उंगल 4 उंगल जगह पर आपने बहुत धैर्य से देखना और आगे बढ़ जाना है। 2 मिनट देखकर कुछ संवेदना मिली, कपड़े का छूना मिलो, कुछ गर्माहट मिलो या कुछ पसीना मिलो, आगे बढ़ जाइए, वातावरण का छूना मिलो और आगे बढ़ जाइए। अब दूसरी बात और है, जहाँ व्याधि है, पुरानी व्याधि है, आपको भी मालूम है, वहाँ मन जाए, वहाँ दुखद संवेदना मिलेगी ना, तो वहाँ मन जाए। तो गुरुदेव ने वहाँ छूट दी है कि थोड़ी देर आप और भी ज़्यादा रुक सकते हैं वहाँ पर पुरानी व्याधि को। और वहाँ क्या देखना है? वहाँ देखना है कि यह जो दुखद संवेदना है इसका एरिया कितना है, इसका क्षेत्र कितना है, कहाँ तक है ये। कहीं तो उसका गहराई या उसका बहुत ज़्यादा घनत्व होगा उस दुखद का, और कहीं कहीं आगे बढ़ते बढ़ते वहाँ वो खत्म होती जाएगी और वहाँ से आगे सुखद का स्पॉट शुरू हो जाएगा। इस प्रकार हमें दुखद संवेदनाओं को देखना है कि उसकी गहराई भी कितनी है। और एक बात है, जब गंभीर साधक है, 30-30 दिन का शिविर में बैठा है, तो निश्चित रूप से कुछ स्पॉट आप संवेदना हम काया के ऊपर की ही देख रहे हैं, कभी कभी भीतर तक चले जाता है साधक। कैसे? समझो कहीं ऊपर से शुरू किए सिर के सिरे से और अपने जो फोरहेड है वहाँ आए और एकदम वहाँ पर फोरहेड खुल गया है तो अंदर तक साधक जाता है। पर वहाँ पर भी हमें संवेदना देखनी है, न कि हड्डी का ढांचा, रक्त का प्रवाह या और कुछ। क्योंकि हो सकता है, हमने सुन भी रखा है ना कि धातु मनसिका रपबम में कि शरीर क्या है, पृथ्वी धातु है, जल है, अग्नि है, तेज है, वायु है, आकाश है, इस तत्व है। तो कभी कभी उस वक्त मन ये भी कैच करता है, अरे ये हड्डियों का ढांचा, अरे वो नहीं देखना है हमें, वह कल्पना भी नहीं करी। वो दूसरे लोगों के लिए आलम्बन भगवान बुद्ध देते थे, लेकिन आज हमें वो आलम्बन फिर भी वैसा दिख जाए तो भी कोई बुरी बात नहीं। जैसे एक भिक्खू का उदाहरण गुरु जी देते हैं, तो उन्हें कुछ लोग पूछने आते, क्या आपने यहाँ से एक लड़की को स्त्री को जाते हुए देखा, वो एक बहुत सुंदर स्त्री को जाते हुए देखा? तो भिक्खू कहता है, नहीं भाई, जंगल में बैठा है भिक्खू, मुझे तो पता नहीं, एक नरकंकाल देखा मैंने, जो यहाँ से उसके दांत बड़े सफ़ेद थे, या वो नरकंकाल जाते हुए देखा। यानी कि उसमें भेदाभेद दृष्टि जो पुरुष और स्त्री की है, या ऊपर का मांस है, सुंदर असुंदर, ये भेद मिट गया है। तो इस प्रकार का एक उदाहरण। तो हमारे भी शरीर में अलग अलग मांस है, रक्त है, ये भी कभी कभी उसका अनुभव हो सकता है, लेकिन हमें अनुभव करना नहीं है। हमें तो गुरुदेव ने बताया जैसे अंदर क्या संवेदना चल रही है, कहीं अंदर भी ब्लाइंड स्पॉट्स है,
कहीं अंदर भी दुखद संवेदना घनत्व है, तो वहाँ भी पिघलना चाहिए, हर चीज़ पिघलनी चाहिए, टुकड़े टुकड़े होने चाहिए। जैसे मैंने बोला ना, बल्ब चालू बंद चालू बंद चालू बंद बल्ब हो रहे, उस प्रकार टिमटिमाते बल्ब पूरे शरीर में चल रहे हैं। कभी कभी एक साथ शरीर में पूरे बल्ब है, एक साथ जल रहे हैं, बुझ रहे हैं, जल रहे हैं। इस प्रकार शरीर स्पंदित हो रहा है। इस प्रकार का अनुभव जब होता है, यह एक भंग अवस्था के नज़दीक की अवस्था है, भंग अवस्था भी कह सकते हैं, जब पूरा शरीर अंदर बाहर भीतर सर्वत्र हमें बिल्कुल फ्लो मिलने लग जाए। पहले पहले तो ऊपर ही देखना, कहीं हमें रुकावट ना आए, कहीं ब्लाइंड स्पॉट ना मिले, ब्लाइंड स्पॉट भी मिले तो भी फिर भी हमें चलते चलते ही उन्हें शरीर का पूरा चक्र लेते हुए ही देखना है और उसे अनुभव करके आगे बढ़ना है, कहीं पर रुकना नहीं है हमें। जैसा अब और एक बात है, हम कितना कितना देख रहे हैं, सूक्ष्म कितना हो रहे हैं, समझिए ऊपर से उतर रहे हैं हम। गुरुदेव निर्देश देते ना, भौहों पर दोनों भौहों के बीच में, तो कैसे और भी कहाँ हम सूक्ष्म हो सकते हैं। आँखों पर मतलब पलकों में भी देखिए, सफ़ेद जो एरिया है आँखों का, उसमें भी अनुभव करने की कोशिश की। रेटिना जो काला है, जो अलग प्रकार का है, उसे भी देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, अनुभव करने की कोशिश कीजिए क्या संवेदना है। गालों का भी आप ऊपर का आधा भाग अलग कर सकते हैं, नीचे का अलग कर सकते हैं आधा भाग। जैसे नासिका है, नासिका के छलनों पर जानिए, नासिका के बाएं भाग पर, नासिका के दाहिने भाग पर, नासिका के अंदर, यानी कि ऐसा हम और भी छोटे छोटे उसके हिस्से कर सकते हैं। नासिका का ऊपर का हिस्सा, आगे का हिस्सा, पीछे का हिस्सा, होंठों का हिस्सा, होंठों को भी हम दो भाग कर सकते हैं, इधर बायां भाग होंठों का, दाहिना भाग होंठों का, दोनों का एक साथ देखना दो भागों में। मूँछों का भी दो भाग, तीन भाग कर सकते हैं, बीच का भाग, दोनों ओर का अलग अलग भाग भी देख सकते हैं एक एक बार में, तीनों को एक साथ भी देख सकते हैं। चीन का भी, हमारे ठुड्डी का भी दो अलग अलग भाग कर सकते हैं। वैसे ही मुंह के अंदर जीभ, जैसे भी विचार या धम्म चल रहा है, कहते हैं जीभ भी स्पंदित होती है, उसमें भी मूवमेंट होती है। दांतों पर, मसूड़ों पर क्या संवेदना है, तालवे में जी मुंह के अंदर क्या संवेदना है, ऐसे भी हम उसका अनुभव कर सकते हैं। वैसे ही कान एक ही भाग है क्या, कान का नीचे का हिस्सा अलग है, ऊपर का हिस्सा अलग है, कान की बाहर का हिस्सा अलग है, कान के अंदर के हिस्से जो अलग अलग छोटे छोटे उसमें कटघरे किए हुए हैं वे भी अलग है, कान के अंदर तक। इस प्रकार हम जहाँ तक हमारा मन, अब चीन है, चीन के नीचे की सेकंड चीन जो आ रही है या है गला, उसका एरिया ऊपर का, फिर नीचे का गले का हिस्सा, फिर नाखून, हाथ के नाखूनों के नीचे का हिस्सा। इस प्रकार हम छोटे छोटे बारीक बारीक मन को और भी छोटा कर सकते हैं। जैसे गुरु जी कहते हैं कि किसी किसी को सांस देख रहे हैं कि इमीडिएट आप क्या करना, अब मन स्थूल है, छोटे छोटे भागों में नहीं जाना चाहता, पूरा सिर का एरिया देख लिए, पूरा मुंह का एरिया देख लिए, पूरा पीछे का हिस्सा देख लिए सिर के। तो उस वक्त भी क्या होता है, मैं तो ऐसा सोचता हूँ ना, जब स्थूल मन है तो क्या करता हूँ मैं, मुंह का हिस्सा देखते हो खती मुझे याद आ जाता, अरे आँख है, अरे थोड़ा सा उसमें मोतिया बिंदु उतर रहा है, जब मैं थोड़ी देर रुक के देखूं। इस प्रकार जब मोटा हिस्सा भी देखने जाता हूं तो मुझे छोटे हिस्से का ध्यान आ जाता है। तो जब छोटा हिस्सा भी देख लीजिए, वहाँ की संवेदना देख लीजिए, संवेदना मिली कि आगे बढ़ गए। गुरुदेव के कुछ कुछ वाक्य बार बार हमें याद करने चाहिए और बार बार उसे याद करके उस प्रकार ही साधना करनी चाहिए। तो उसमें क्या होगा, हम जल्दी मुकाम पर पहुँचेंगे जिस ओर गुरुदेव ले जाना चाहते। कल परसों मैंने जब विचारों की बात कर रहा था, धैर्य की बात कर रहा था, धीरज की बात कर रहा था, उसमें मैंने कहा था कि ध्यान में बैठे बाद लगता है कि मन बहुत भटक रहा है। नहीं, पहले मन है यही पता नहीं लगता था, मन का भटकाव भी पता नहीं लगता था। ध्यान में बैठने पर मन है यह पता लगने लग गया, मन का भटकाव का पता लगने लग गया। इस प्रकार तो यह जो है, तो हमको पहुंचना है भंग अवस्था की ओर, हमको निर्विचार अवस्था की ओर नहीं पहुंचना है। क्योंकि जैसे ही मन को आप निगेटिव बात कहेंगे, निर्विचार होना है, तो वह वो विचार ही करने लग जाएगा, उसका ही विचार करने लग जाएगा, उसका ही रिपीट करने लग जाएगा, निर्विचार होना है। इसलिए वह नहीं, द्वितीय ध्यान की ओर जाने के लिए निर्विचार अवस्था आती है, लेकिन आपको मन को पकड़ने के लिए आलम्बन ही देना होगा। तो वहाँ संवेदनाओं का आलम्बन देंगे और वहाँ समता रखेंगे, जितनी नहीं तो द्वेषपूर्ण, जब व्याधि का जगह है वहाँ दुखद संवेदना है या कहीं दुखद संवेदना है, उसके प्रति द्वेष कर जग गया तो हमारी गति रुक जाएगी, हमारी प्रगति जल्दी नहीं होगी।
होगी और हमारा सामिश हो जाएगा, वो जो है निरामिष नहीं रहेगा हमारा धर्म। तो वहाँ पर हमें यह ध्यान रखना है कि न दुखद के प्रति द्वेष जागे और न सुखद प्रीतिकर संवेदनाओं के प्रति राग जागे। वहाँ पर राग की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी रहती है कि हमको लगे कि यही संवेदना सभी जगह चले, सुखद संवेदना ही सब जगह जगह, प्रीतिकर सुखद यानी कि बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म, इसका आप सोच नहीं सकते कितनी सूक्ष्मता। अब जैसे कहते हैं ना, हर चीज उसके बाद जो संवेदना सूक्ष्म मिलने है उसके लिए स्थूल हो जाती है। पहले की संवेदना जो सूक्ष्म सूक्ष्म अति सूक्ष्म, उसका तो आप कह नहीं सकते, अणु रेणु या गॉड पार्टिकल, आप उसका विभाजन विश्लेषण करते ही रहना पड़ता है, टुकड़े 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 हर संवेदना के। और वह जो सूक्ष्म आती जाती है वो उससे भी ज़्यादा प्रीतिकर, ज़्यादा ये होती कंपैरेटिवली। और पहले की संवेदना दुखद या स्थूल लगने लगती है, जैसे जैसे वो टूटने लगती है स्थूल संवेदना, वो सूक्ष्म में परिवर्तित होने लगती है। और कितनी सूक्ष्म, इसकी कोई मापदंड नहीं है, बिल्कुल तरल या घनत्व पूरा ही पूरा पिघल जाता है। जैसे शरीर का पिघलता है वैसा मन का भी अहंकार क्रोध, इसका घनत्व पिघलने लगता है। तो इतना कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।